अरे भाई जरा फिरोज भाई, सर आज आपने 4 लोगों की सीटी बज गया। 4 कैंडिडेट हैं मेरे साथ में, सीटी बजा दिया हुआ। बोलिए सर, आज आपने सीटी बजा के किसकी सीटी बजाई है? देखो, एक पहली सीटी बजी आतू साहब की, दूसरी बजी है जो तो इम्तियाज अली साहब की, तीसरी बजी डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब की, और चौथी बज गई जो है तो अपने अफसर खान साहब की। ये चारों की सीटी बजा दिया मैंने, और इंशाल्लाह इनकी सीटी बजने वाली है। इसी सीटी इसलिए बजने वाली है क्या इन्होंने जो है तो लोगों को गुमराह करने का काम किया, एक दूसरे को जो है तो आज देखो, आज मुसलमानों को सारे जगह जगह जो है तो मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। और साहिब खान जो है तो सिर्फ जनता के अंदर काम करता है, मुसलमानों का काम करता है, और ये गुमराह करने का काम करते हैं। इसलिए इनकी सीटी बजाना बहुत ज़रूरी है। सर, डॉक्टर गफ्फार कादरी आप खुद कहते हैं कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अफसर खान साहब आपके बहुत अच्छे दोस्त, आज आपको सीटी क्यों बजेगी? हमने कहा बोला दुश्मनी करके, मैंने कहा बोला दुश्मनी, मेरे तो दोस्त ही है ना। लेकिन इलेक्शन में इसलिए खड़ा करा हूँ क्या भैया कौम का काम नहीं करते ना। ये काम इसलिए मैं इसलिए खड़ा हूँ, इसलिए खड़ा हूँ कि मेरे को कौम का काम करना है, मेरे को कौम की खिदमत करना है, तमाम मसाइल के मसले सॉल्व करना है। जैसा एजुकेशन है, दवाखाने के मसले हैं, मेडिकल के मसले हैं, हाँ, इनकी रोजी रोटी के सवाल है, कंपनियों को इनके अंदर इनको लगाना है। जो तमाम जो है तो मेरे नारेगांव के अंदर आज विकास नहीं है। मेरे नारेगांव के अंदर आज बोले तो यानी पूरे रोडों का जो मसले है, ड्रेनेज के मसले हैं, पानी के मसले हैं, तमाम मेरे नारेगांव के अंदर ये मसले सॉल्व करना है। इसलिए मैं इलेक्शन में खड़ा हूँ। इनको जो तो ये सिट्टी बजाने का मेरा मकसद हुई है। ये कुछ काम करते नहीं है, ये कुछ काम करते नहीं है। इन्हों सिर्फ आश्वासन देते, 5 साल में आते हैं और एक बार चले जाते हैं। लोगों को बोलते हैं हम तो इलेक्शन में रहेंगे, आपका काम करेंगे, काम करते नहीं। काम करना तो छोड़ दो, आप ये फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। सर, ये आप बार बार जो कौम मिल्लत की बात करते हैं, सियासत में दीन का काम नहीं है ना, इसमें तो कौम मिल्लत का नाम नहीं आना चाहिए। मैंने कहा बोला तबलीग, कौम में मिल्लत एक अरबी अल्फाज है। कौम में मिल्लत बोलो तो मुसलमान। सुन लो, कौम मिल्लत तबलीगी जमात का बात नहीं कि कौम मिल्लत, वो तो आम जनता की जो तबलीगी जमात की जो बात होती है उसका लैंग्वेज अलग होता है। ये कौम मिल्लत जो है तो मिल्लत बोले तो ये मानता हूँ जमात का काम नहीं है, यह सियासी का काम है। लेकिन जो अल्फाज होते हैं कौम मिल्लत यानी मुस्लिम, ये आदमी के समझ में आना यानी हमारी कौम की मिल्लत यानी कौम के मुसलमान, ये बोल रहा हूँ मैं आपको। यहाँ ये तबलीग जमात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये जमात का काम नहीं है। मैं सियासत लड़ रहा हूँ, और सियासत इसलिए लड़ रहा हूँ, देखो काम तो एतबार से खिदमत का हर तरीके से होता है। कोई जो है तो दीन के एतबार से करता है, कोई सियासत के एतबार से करता है। शर्त ये है उसकी इखलास उसमें देखा जाता है, ये कितना अपनी ईमानदारी से जो है तो कौम की खिदमत कर रहा है। और कौम की खिदमत ये नहीं है भाई, सियासी शौर में भी जो खिदमत करने का इंसान को जज्बा होना चाहिए। ये कुछ तो सियासत के अंदर जो है तो खिदमत तो नहीं करते, लेकिन सिर्फ इस्तेमाल मुसलमानों को करते हैं ना, खुद के अपने तिजोरियाँ भरते, लाखों करोड़ के ये मालिक हो जाते हैं। लेकिन जनता को इस्तेमाल करके जो तो इलेक्शन में चुन कर आते, बाद में इनका कुछ काम नहीं करते। मैं वही मकसद के लिए खड़ा हूँ कि मैं कौम की खिदमत कर सकूँ। ये आमतौर पे पब्लिक गुस्से में आ रही है कि कौम मिल्लत का बार बार नाम लिया जा रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये मेरा खुद का पर्सनली ओपिनियन नहीं है। देखो, समझदार आदमी समझता है। सुने क्या, जैसा कहा ना कि अब एक मराठा योद्धा जाने के बने यानी मराठा सोशल, हमारे हिंदी अल्फाज उर्दू अल्फाज में कौमी मिल्लत। सुने क्या, कौमी मिल्लत की बात करना ये गलत है। जिसको समझता है वो समझेगा, जिसको नहीं समझता है वो गलत बात करेगा। लेकिन मेरे अल्फाज हमेशा कौमी मिल्लत के साथ में है। ये मैं हमेशा ये बात करते रहूँगा, कौमी मिल्लत हमारे ईमान वाले भाई की बात करते रहूँगा। मुझे उनका सहारा चाहिए, उनकी खिदमत भी करना चाहिए, उनकी खिदमत के लिए मैं तैयार हूँ। मैं ये क्या बोलूँगा, मुसलमान, ये मैं मुसलमान एक मादरी ज़बान हो जाती है। मुसलमान मादरी ज़बान बोलते हैं इसको, मुसलमान मुस्लिम ये मादरी ज़बान है। पब्लिक भी तो इस्तेमाल करते हैं। मैं पब्लिक के वास्ते, सेवा के वास्ते खड़ा हूँ, विकास के लिए खड़ा हूँ। देखो, मैं सबसे पहली बात तो मैं सेकुलर आदमी हूँ, मैं सेकुलर ख्याल रखने वाला हूँ। मैं जात पात भेदभाव, मैं पहली बात तो मैं कहूँगा कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, और हिंदुस्तान को चाहिए कि हर धर्म हर जाति को लेकर चले, हर समाज को लेकर चले। ये ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ मुसलमान का रहबर बनकर रहे, क्या ऐसा नहीं कि मैं दलित का रहबर बनकर रहे, ऐसा कुछ नहीं कि हिंदू का जो है तो रहबर बन के रहे। तो जो तमाम जो है तो हिंदुस्तान का है, हमको गर्व और फ़ख्र होना चाहिए। क्योंकि हिंदुस्तानी, सच्चा हिंदुस्तानी वही होता है जो सर्व जातीय सर्व धर्म को लेकर चलता है और भाईचारगी का पैगाम देता है और मोहब्बत का पैगाम देता है। ऐसा नहीं फलां के धर्म के बारे में बोल दिया, फलाना वो धर्म के बारे में बोल दिया, किसी के मज़हब के बारे में टिप्पणी कर दी, वो इंसान की इंसानियत नहीं है। और मैं तो समझता फिर ये तो
सबसे बड़ा आतंकवादी है और सबसे बड़ा देशद्रोही है, जो किसी की धर्म की टिप्पणी करता है और किसी धर्म की मजाक उड़ाने का काम करता है, वो यहाँ का हिंदुस्तानी हो ही नहीं सकता। और अच्छा सच्चा हिंदुस्तानी वही हो सकता है तमाम जाति को लेके चले, तमाम धर्म को लेके चले। मेरा वो काम नहीं है। ये जो पाखंडी लोग जात पात बेकारते यानी ABT है ना, यानी ABT मार्केट में ABT घूम रही है, ABC बोलूँगा ABC, ये जो टीम घूम रही है, मेरा वो काम नहीं है। मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ, सच्चे काम करता हूँ और मुसलमानों के अंदर तमाम जाति के अंदर में खिदमत को अंजाम देता हूँ। जीत के आने के बाद में कैसा विकास करने वाले? जीत के आने के बाद कैसा विकास करने वाले? देखो, मैं सबसे पहले यहाँ का पानी की समस्या करूँगा, सॉल्व करूँगा। बच्चों को एजुकेशन अच्छे से अच्छा दूंगा, बच्चों को IPS डॉक्टर इंजीनियर बनाने का काम करूंगा, इस पर ज़्यादा मेहनत करूंगा। और तमाम जो है तो यहाँ पे मेडिकल के बारे में करूँगा। और नारेगांव के अंदर सबसे पहले मैं जो है मिनी घाटी लाऊंगा, क्योंकि ताकि यहाँ पे 50 से 60 हज़ार लोगों की आबादी हो चुकी है। मैं वादा करता हूँ ऐसी बड़ी मिनी घाटी यहाँ पे लाऊंगा, तकरीबन लोग सोचेंगे कि ये बड़ी घाटी है। एक बेहतरीन मिनी घाटी लाऊंगा। और दूसरा जो है तो इनके रोजी रोटी का मसला सॉल्व करूँगा। आज औरंगाबाद के अंदर रक्शे वाले हैं, जिसके हमारे नारेगांव के अंदर हज़ारों रक्शे के, इनके मसाइल को सॉल्व करूँगा। जहाँ भी रक्शे वालों को अत्याचार जुल्म ज़्यादती होती है और इनको पुलिस वाले अत्याचार करते हैं, इनको मैं बिल्कुल इनकी मदद भी करूँगा। और आज हथियारिया के मसले जो कॉरपोरेशन की तरफ इनको तकलीफ दिया जाती है, उनकी भी जो है तो मसले सॉल्व करने का काम करूँगा। उनको जो है ऐसी जगह दिलाऊँगा इंशाअल्लाह, वो कि हमेशा के जो तो एक बिल्कुल कॉरपोरेशन की तरफ से उनको एक अच्छी सुविधा होगी और हथगाड़ियाँ लगाने की जगह का मैं उनकी व्यवस्था करूँगा, उनको जगह दिलाने का काम करूँगा। तमाम जो है तो मसाइल के जो भी है, हर मसले, पुलिस स्टेशन के मसले हैं, कोई भी तमाम मसले के अंदर मैं खड़ा रहकर जो है तो तमाम लोगों की खिदमत को अंजाम दूंगा। देश भर के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, नौजवानों को रोजगार नहीं है, महंगाई सर पर चल रही है, इस बारे में आप क्या आवाज़ उठाएंगे? देखो, हमारे पाखंडी, हमारे जो आज हिंदुस्तान के राजा कहा जाता और सबके पंतप्रधान है, वो इन्होंने वादा किया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ना बेटी को पढ़ाया ना बेटी को बचाया। आज जगह जगह पे सबसे ज़्यादा 2014 के से आज तक आज बलात्कार को जैसे सबसे ज़्यादा अंजाम दिया गया तो वो बलात्कार है। इन्होंने तो वादा किया था और ये भी कहा था कि आप बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। ना बेटी को पढ़ाया ना बेटी की इज्जत बचाई। कहीं जगह जो है तो हमारे बेटियों की इज्जत लुटा गई। इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं। मैं तो बोलता कि ऐसा कानून पास होना चाहिए कि जो भी अगर से किसी बहन बेटी के ऊपर हाथ डालता है और उसके ऊपर अत्याचार करता है तो इसको डायरेक्ट फांसी की सज़ा होनी चाहिए, इसको छूट नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से इसका एक कानून पास होना चाहिए। क्या आपको ऐसा लगता है कि पिछले 5 सालों में खासदार इम्तियाज़ जलील साहब और आमदार अतुल सावे साहब ने पूर्व का विकास नहीं किया? क्या आपको ऐसा लगता है? मेरे को तो लगता है कि औरंगाबाद का अतुल सावे के इम्तियाज़ जलील साहब की वजह से औरंगाबाद का नाम गया है। ये जो नाम गया ना, एक तो दोनों ने विकास भी नहीं किया, यहाँ पे अतुल सावे भी नहीं किया ना इम्तियाज़ जलील ने भी किया। ये दोनों ने इधर हिंदू को गुमराह करे, उधर तो उन्होंने मुसलमान को गुमराह किया। और सबसे ज़्यादा तो मैं इस्लाम लगूंगा, ये इनकी मिली भगत चाट भाट है कि इनका जो नाम गया औरंगाबाद शहर का, ये अतुल सावे और जो तो इम्तियाज़ जलील की साठ घाट और जितने भी यहाँ के BJP के नेता थे, इनके नेताओं से मिलजुल कर जो है तो औरंगाबाद का नाम को मिटा दिया गया। और जो है तो यहाँ पे राम मंदिर जैसे इलाके के अंदर दंगे का जो है तो इसको नाम दिया गया। वहाँ पे दंगा हुआ तो इनकी वजह से हुआ। मैं तो इस्लाम लगाऊंगा, क्योंकि आज ये राजकारण के अंदर ये सिर्फ राज के पक्षी का, अगर ये चाहते तो ये दंगा नहीं होता। जबकि मैं 40 साल से नारेगांव के अंदर रहा, अपने किराड़पुरे में रहा, 40 साल से रहा, लेकिन वहाँ कभी 40 साल के अंदर वहाँ हिंदू मुस्लिम कभी नहीं हुआ, दंगा नहीं हुआ, वहाँ कभी कुछ जात पात नहीं हुई। और अब ये 2014 से क्या वजह हो गई थी, वहाँ पे दंगा हुआ। लोकसभा के टाइम आपने आईएमआईएम को पाठिंबा दिया था और आज तुम उनके खिलाफ है, तो क्या वजह हो सकती है? क्यों ऐसा लगता है? मैंने इसलिए उनको समर्थन किया था मतलब पाखंडी BJP चुनकर नहीं आ जाए। मैंने इसलिए समर्थन किया है कि जो तो और हमारा दुश्मन औरंगाबाद के अंदर खड़ा ना हो जाए। हाँ, इसलिए मैं समर्थन दिया था। मैंने वो इम्तियाज़ जलील को समर्थन थोड़ी दिया था भाई। उससे बहुत सी सीटें खड़ी आ रही है, मुस्लिम नौजवान भी हैं। और क्या आपको ऐसा लगता है कि मुस्लिम वोट बढ़ सकते? देखो, मुसलमान होशियार हो गया। नहीं, मुसलमान होशियार हो गए भाई, कोई बटने वाले नहीं है। 50 खड़ने दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पब्लिक जिसको वोट देने का उसको बराबर देंगे। इनको इनका घर का रास्ता बताएंगे। औकात जो है जिन्होंने जो कुछ ले दे के क्या करे पता नहीं मुझे,
लेकिन बीजी आज इनको जो है तो जनता की है तो इनको सबको मालूम हो चुका है ये क्या चाल चल रही है। छोटे मिट्टू चिट्टू मिट्टू खड़े ना, तो मुझे उनको बुरा बोलने का अधिकार तो सबका खड़े रहने का, लेकिन जनता ये सोचेंगे भाई काम करने वाला कौन, विकास करने वाला काम, सोशल वर्क का काम करने वाला कौन, जनता के अंदर रहने वाला कौन, तमाम मसाइल को सॉल्व करने वाला कौन, ये जनता फैसला करेगी। उसको जनता चुन कर देंगे। जनता बोल के इनको घर का रास्ता बताने वाली है। इनको कितने वोट मिलेंगे आपने जो है तो यानी 24 तारीख को देख लेना। जनता बिल्कुल देख कर दो समझ कर मारेंगी किसको वोट मारना है करके, ये जनता के ऊपर फैसला है। पूर्व के अंदर 4 बड़े बड़े कैंडिडेट आपके सामने खड़े, आपको क्या लगता है किसके साथ आपकी टक्कर है? मेरे अतुल साड़वे के साथ में, बाकी किससे टक्कर नहीं मेरी। मेरे को हमारी एमआईएम से टक्कर है। कौन बोला ये? अतुल साहब बीजेपी वाले 4 मरतबा सिटी बजाई तो मालूम पड़ा नहीं। नहीं सीटी तो मैं सबकी बजाने वाला, अतुल साहब के तो सबसे पहले बजाऊंगा। सबसे पहले बजाऊंगा तो अतुल साहब के बजाऊंगा। दूसरे नंबर पे इम्तियाज जलील, तीसरे नंबर पे जो है तो डॉक्टर गफ्फार कादरी, चौथे नंबर पे जो है तो अफसर खान साहब। ये चारों की सीटियाँ मैं बजाने वाला हूँ। सीटी इसलिए बजाने वाला हूँ, इन्होंने सबको जो है तो गुमराह करने का काम किया और कोई विकास का काम नहीं किया। तमाम जो है लोगों को जो है तो इन्होंने वर्गलाने का काम किया, सिर्फ आश्वासन देकर गए। आप ये साहिब खान पठान आ रहा है, आपका विकास होगा, आपकी हर चीज़ के मसाइल का सॉल्व होगा, आपका हर वक्त जो है तो मैं पैदल दौरा करते जाऊंगा इंशाल्लाह। हर तमाम महल्ले के अंदर 33 वार्डों के अंदर मेरा सर्वे रहता रहेगा। उनके तमाम लोगों का मसाइल पूछे जाएंगी, यानी हर आदमी के ऊपर जाकर इनको पूछा जाएगा आपका क्या मसला है, क्या काम करना है। सर्वे कैसे कर रहे हैं? पूर्व के अंदर सर्वे कैसे कर रहे हैं? सर्वे मेरे डोर टू डोर पूर्व के अंदर चालू है। तमाम लोगों से मेरी बातचीत चालू है। हर जगह मेरे आदमियाँ भी काम कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। मैं खुद जाती जाकर मिल रहा हूँ, मेरी मीटिंगा हो रही है, हर जगह मीटिंग हो रही है। और एक रैली मेरी यहाँ पे जंक्शन रैली निकलने वाली है इंशाल्लाह, बहुत बड़ी रैली निकलेंगे। जो जब ये रैली देखेंगे तो इंशाल्लाह इनके पैरों के नीचे ज़मीन खिसक जाएंगी। और मेरा दूसरा मसला रहेगा यहाँ पे जो है तो जनता दरबार लगाया जाएगा। हर इतवार के दिन जनता दरबार होंगी। जनता दरबार में जो है तो लोगों का मसाइल सुनने का काम किया जाएगा कि जिसके जो भी मसले हैं जनता दरबार के ज़रिए से जो है तो मसलों को सॉल्व किया जाएगा। सर जनता दरबार से भी इलेक्शन में लगेगा, बाद में बंद? हमेशा के लिए बोल रहा हूँ मैं, इलेक्शन में कहाँ जनता दरबार लगा रहे हैं। ये तो जनता दरबार जब से वक्त लगेंगे जब मैं चुन कर आऊँगा, जब उनके मसले जो भी रहेंगे, उनकी समस्या रहेंगी, वो समस्या के बारे में पूछा जाएगा। आपकी क्या तकलीफ है भाई, आपके क्या मसले हैं, ये तमाम बातें जो है तो जनता दरबार के अंदर होंगी। और वो जनता दरबार हर इतवार के दिन लगाई जाएगी। मुस्लिम दानिशवर और उलमा इकराम ने बहुत बड़ी मीटिंग की थी कि वोट डिवाइडेशन न हो। कुछ लोगों ने कल अपना नामांकन विड्रॉल भी किया है कि आपने कि क्या सोचा कि मैं लड़ूँ बिल्कुल? उलमा इकराम ने ये बात की कि भाई कौन सी कैंडिडेट को चुन कर लाना है, ये बात हुई क्या मीटिंग के अंदर? नहीं, किसी तरह मीटिंग नहीं। फिर जनता फैसला करेंगे। सब निशानी आपकी मेरी निशानी सीटी है भाई, मैंने बजा दी कि सीटी है। देखो बटन नंबर कुछ जैसा कि एसडीपीआई जो हमेशा एमआईएम की मुखालिफत करती थी, कल उन्होंने समर्थन दिया एमआईएम की। किन ने? एसडीपीआई। अरे एक दिन पहले तो उन्होंने कहा कि खुलेआम की बीजेपी की भी टीम है और मैंने समर्थन करा। आप बोलेंगे भाई तुमने भी तो तुमको समर्थन किया। मैंने समर्थन इसलिए किया था कि कोई पाखंडी बीजेपी सरकार यहाँ पे औरंगाबाद के अंदर फिर से कदम ना जमा ले, मैंने इसलिए समर्थन दिया था। आप देखो ये दूसरी पहली बात बोल रहा हूँ मैं, जैसा एसडीपीआई ने जो तो समर्थन किए, किधर से किए समर्थन? पूर्व से दिए। और मध्य से क्या है? मध्य से क्या है? मध्य से क्यों नहीं दिए इन्होंने समर्थन? भाई मध्य से भी देना चाहिए था ना, तो खुलेआम समझ में आता था कि वाकई में दिल से समर्थन कर रहे हैं। हाँ, दिल से समर्थन कर रहे हैं। तो दिखलावा कुछ, अंदर से कुछ, जाहिर में कुछ और बातिन में कुछ, यही लोगों की हरकत होती है। और साहिब खान पठान दिलो जान से और जो भी बात करता है दिल खोल कर करता है और सच्ची दिल से करता है। पूर्व की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता से ये करूँगा, ये वक्त जो है तो मेरी अपील है, ये साहिब खान पठान आपके अंदर खड़ा है, मुझे बहुत प्यार मिल रहा है जनता से, मेरे को जनता ने खड़ा किया है। और मेरी जनता से एक अपील है, इस मर्तबा जो है तो फुल तादाद के अंदर चुना कर ला के देखिए, मैं आपके वादों के अंदर खरा खरा उतरता या नहीं उतरता, आपका काम करता नहीं करता, आप आगे देख लीजिए। लोगों ने तो वादा करे हुए हैं लेकिन आपके कोई मसले सॉल्व नहीं हुए। लेकिन साहिब खान पठान वादा करता है इंशाअल्लाह हर समस्या का मसला सॉल्व किया जाएगा, हर आपकी जो तो काम किया जाएगा, जो भी मसले होंगे इंशाअल्लाह उसको करने की कोशिश में पूरी करूँगा।